नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे भारत न्यूज 7 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। महाराष्ट्र की 8 सीटों पर घमासान, 3 पर शिवसेना बनाम शिवसेना। ईवीएम में कैद होगी 204 उम्मीदवारों की किस्मत। लोकसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। यहाँ 204 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, जिनके भाग्य का फैसला आज होना है। पश्चिम विदर्भ में बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, वसीम है, तो मराठवाड़ा में हिंगोली, नांदेड़ और परभणी लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस चुनाव में अमरावती लोकसभा सीट पर सबकी नजरें हैं। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार नवनीत राणा को अपने चुनाव चिन्ह पर उतारा है। इससे पहले नवनीत राणा निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ी थी। नवनीत राणा का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार बलवंत वानखेड़े से है। अमरावती क्षेत्र में नवनीत राणा के लिए प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सहित तमाम नेताओं ने प्रचार सभाएं की, तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार बलवंत वानखेड़े के लिए राहुल गांधी प्रचार में उतरे थे। यवतमाल में शिवसेना बनाम शिवसेना। यवतमाल जिले से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पार्टी से राजश्री पाटिल अपना भाग्य आजमा रही हैं, तो वहीं इनका मुकाबला उद्धव ठाकरे की शिवसेना के उम्मीदवार संजय देशमुख के साथ है। वर्धा में तीसरी बार रामदास तड़स भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मैदान पर उतरे हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस से एनसीपी शरद पवार गुट में गए अमर कले के साथ है। अकोला सीट पर भी सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर अपना भाग्य आजमा रहे हैं, तो कांग्रेस ने डॉक्टर अभय पाटिल को उतारा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अनूप धोत्रे इस बार वहां से भाग्य आजमा रहे हैं। बुल्ढाना सीट से उद्धव ठाकरे की शिवसेना एवं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच सीधा मुकाबला है। उद्धव ठाकरे ने नरेंद्र खेड़कर को मैदान पर उतारा है, तो शिंदे गुट ने प्रताप राव जाधव को चुनावी मैदान पर उतारा है। अशोक चौहान पर सबकी नजरें। महाराष्ट्र में राजनीतिक विशेषज्ञों की नजर नांदेड़ सीट पर भी लगी है कि कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान का करिश्मा क्या करता है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रताप पाटिल को नांदेड़ सीट से चुनावी मैदान में उतारा है, तो उनके सामने कांग्रेस ने वसंतराव चौहान को टिकट दिया है। परभणी सीट पर भी मुकाबला रोचक है। यहाँ पर उद्धव ठाकरे गुट की सीधी भिड़ंत आरएसपी, जो कि महायुति के उम्मीदवार हैं, उनके साथ है। आरएसपी की तरफ से महादेव जानकर और उद्धव ठाकरे की पार्टी से संजय जाधव चुनाव लड़ रहे हैं। हिंगोली से शिंदे गुट के बाबूराव कोहलीकर का सीधा मुकाबला उद्धव ठाकरे की नागेश आस्टिकर से है। सबसे ज्यादा उम्मीदवार अमरावती में सबसे अधिक 37 उम्मीदवार हैं। इसके बाद परभणी में 34, हिंगोली में 33, वर्धा में 24, नांदेड़ में 23, बुल्ढाना में 21, यवतमाल वाशिम में 17 और अकोला में 15 उम्मीदवार हैं। महाराष्ट्र के दूसरे चरण में बुल्ढाना, यवतमाल, वाशिम और हिंगोली सीट पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच सीधा मुकाबला सियासी तापमान बढ़ा रहा है। महाराष्ट्र की जिन 8 सीटों पर मतदान हो रहा है, वहां 1,49,25,912 मतदाता हैं। इनमें 77,21,374 पुरुष हैं और 72,04,106 महिलाएं हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरजे भारत न्यूज 7।